हमारे चैनल पे न्यू हैं तो इस बटन से सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हमारे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। शाह नफीस किचन में वेलकम आप सब व्यूअर्स का। उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे अल्लाह के फजल करम से। आज हम बनाने जा रहे हैं फ्राई फ़िश, और भी बहुत ज़बरदस्त और बड़े मज़े की। लुक आप चेक करें। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस किया करें। तो चलें चलते हैं, इसको बनाना शुरू करते हैं। एंड तक ज़रूर वीडियो देखिएगा। जी व्यूअर्स, ये देखें, ये जो हमने फ़िश फ्राई करनी है आज, उसके लिए हमने फ़िश रखी है सामने। तकरीबन ये फ़िश की क्वांटिटी हमारे पास 2.5 kg है। उसके अलावा जो हमने चीज़ें यूज़ करनी है उसमें वो मैं आपको बताता चलता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे इमली का पानी है, ये यूज़ करेंगे हम इसमें। और यहाँ पे नींबू का रस है, ये भी तकरीबन हमने 3 से 4 टेबल स्पून लिए। और लहसुन अदरक की पेस्ट है वो 1 टेबल स्पून है। बेसन लिया है यहाँ पे हमने तकरीबन 200 ग्राम। स्पाइसेस में आ जाते हैं तो यहाँ पे हमने लाल मिर्च पाउडर लिया तकरीबन 1 टीस्पून। नमक 1 टीस्पून लिया। नमक इसलिए थोड़ा कम लिया क्योंकि ऑलरेडी ये फ़िश को हमने धो लिया है पहले, नमक लगा के इसको अच्छी तरह धो के फिर इसको हमने खुश्क किया है, तो इसलिए नमक इसमें जो है ना फ़िलहाल उसमें जज्ब हो चुका है काफ़ी हद तक, तो इसलिए हमने नमक कम रखा है। तो यहाँ पे लाल मिर्च कुटी हुई तकरीबन 1 टीस्पून है। और यहाँ पे आ जाए तो धनिया पाउडर है यहाँ पे पिसा हुआ जो है वो तकरीबन 1/2 टीस्पून है। और 1/2 टीस्पून मैंने लिया तकरीबन ये साबुत धनिया। और इसी तरह यहाँ पे आ जाए तो ये है गरम मसाला। गरम मसाला मैंने तकरीबन लिया है 1 टीस्पून। और इसी तरह यहाँ पे मैंने ज़ीरा लिया तकरीबन 1.5 टेबल स्पून लिया है, क्योंकि ज़ीरे का अपना टेस्ट एक और बहुत मज़ेदार टेस्ट आता है। कसूरी मेथी लिया यहाँ पे मैंने 1 टेबल स्पून। यहाँ पे मैं कलवंजी भी ऐड करूँगा। कलवंजी के अपने फ़ायदे बहुत हैं और हर बीमारी का इलाज इसमें है सिवाय मौत के। तो तकरीबन 1/2 टीस्पून मैंने यहाँ पे कलवंजी भी ली है। और यहाँ पे आ जाए तो ये मैंने जो है तकरीबन अजवाइन जो है वो 1 टीस्पून लिया है यहाँ पे मैंने। अजवाइन की अपनी एक खुशबू है जो कि फ़िश में बहुत अच्छी लगती है और बहुत ज़बरदस्त। तो चलें चलते हैं, इसको बनाना शुरू करते हैं। जी बस ये देखें, सबसे पहले मैंने इस इमली का पानी निकाला है और इसको छान लेंगे हम अच्छी तरह छान के पानी इसका निकाल लेंगे ताकि गुठलियाँ और जो कचरा वचरा वो भी अंदर ना जाए। जी बस यहाँ पे मैं ऐड करूँगा अब नींबू मैंने पूरा नहीं ऐड किया क्योंकि मैंने ऑलरेडी ज़्यादा लिया हुआ था। और इसके अलावा यहाँ पे हम ऐड करेंगे लहसुन अदरक की पेस्ट और इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे मैं ऐड कर रहा हूँ इसमें अजवाइन जो मैंने ली थी। और इसके अलावा यहाँ पे मैं ज़ीरा ऐड कर रहा हूँ। गरम मसाला ऐड कर दिया मैंने। और यहाँ पे मैं कसूरी मेथी भी ऐड कर रहा हूँ इसमें। रेड चिली पाउडर और नमक भी ऐड कर दिया मैंने इसमें। यहाँ पे मैं ऐड कर रहा हूँ बेसन को हमने अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। बिल्कुल इसको जो है ना अच्छी तरह मिक्स करेंगे ताकि ये इसकी गुठलियाँ ना बने। जी बस ये देखें, मैंने इसको अच्छी तरह मिक्स कर लिया है और ये इस तरह थिक है बहुत ज़्यादा। अच्छी तरह मिक्स करके मैंने इसको, ये देखें इस तरह थिकनेस इसके अंदर आ गई है। तो बेसिकली हमने इसको जो है क्रिस्पी करने के लिए नहीं हमने यूज़ करना, हम यूज़ करेंगे ताकि थोड़ा सी स्टिकी हो जाए और मसाले जो हैं वो अच्छी तरह उसमें लग जाए। यहाँ पे मैं ऐड कर रहा हूँ धनिया पाउडर जो पिसा हुआ है और साबुत धनिया भी और कुटी हुई लाल मिर्च। और इसके अलावा कलवंजी ऐड कर रहा हूँ मैं यहाँ पे और इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। जी बस यहाँ पे देखिए हमने फ़िश ऐड कर दी इसमें। अब इसको अच्छी तरह मसाला लगाएंगे हम। इसको अच्छी तरह ऐसे करके मसाला लगाएंगे हम, बचते हुए कि आपको कंडे ना लग जाए। इसके कांटे जो हैं वो बड़े तेज होते हैं। इसी तरह ये सब पे हमने जो है अप्लाई कर देना। इसी तरह हाथों की मदद से जो है कांटों से बचते हुए। मुझे हल्के हल्के लग रहे हैं लेकिन मैं काफ़ी बचा रहा हूँ अपने आप को।
जी बस यहाँ पे देखें मसाला हमने लगा दिया सबको, और इसको हमने जो है ना मसाले लगा के इसको तकरीबन 5 से 6 घंटे में इसको रखेंगे। अगर ओवरनाइट रख देंगे तो और भी बहुत अच्छी बनेगी। तो 5 से 6 घंटे भी मैं रखूँगा इसको, और इसको रखेंगे ठंडी जगह पे। तो जितनी ठंडी जगह पे रखा जाएगा मसाले उतनी जल्दी और उसी में जज्ब होते रहेंगे। बेसिकली आपने देखा भी होगा जहाँ पे ये लोग बाहर होटलों में जो मछली फ्राई कर रहे होते हैं, इनकी तकरीबन जो मछली पड़ी होती है वो ठंडी जगह पे पड़ी होती है। तो वो इसलिए रखी जाती है कि मसाले जो हैं वो उसके अंदर जज्ब रहते हैं। तो हम भी इसको जो है वो फ्रिज में रख देंगे, फ्रीज़र में रख दें आप। तो इसको हम अभी ठंडी जगह पे रखते हैं और मिलते हैं 5 से 6 घंटे। बस ये देखिए 6 घंटे हो चुके हैं इसको मसाला लगे को। तो अब इसको हम फ्राई करने लगे। तो यहाँ पे मैंने ऑयल डाल लिया इसमें कढ़ाई में, और ये ऑयल मैंने लिया है सरसों का, क्योंकि जो मछली फ्राई की जाए सरसों के तेल में उसका मज़ा ही अलग है, और असल में ये होती ही सरसों के तेल में फ्राई है। तो चलें चलते हैं इसको बनाते हैं। आपको मैं इसमें तेल में डाल के फिर मैं आपको दिखाता हूँ। जी भी बस ये देखिए मैंने डाल दी इसमें मछली ऑयल में, और सरसों का ऑयल है ये। तो इसको अब हम देंगे तकरीबन 6 से 7 मिनट तक इसको पकाएंगे, तो फिर इसको पलटेंगे। जी बस ये देखें हमारी फ़िश तैयार हो गई है, मैंने निकाल ली है, ये आप देख सकते हैं। और अभी बहुत गर्म है, और ये देखें बहुत अच्छे से गल चुकी है अंदर से। ये भी ये देखें बिल्कुल बहुत ज़बरदस्त गल गई है, बहुत ज़बरदस्त टेस्ट। तो चलिए इसके फाइनल लुक आपको दिखाते हैं। जी बस ये देखें जनाब कितनी ज़बरदस्त लुक है इसकी, बहुत अच्छे से बन गई है। टेस्ट भी मैं कर चुका हूँ। ये देखें मसाला भी ऊपर लगा हुआ है, बिल्कुल साफ़ नज़र आ रहा है। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और अपना कमेंट्स ज़रूर दिया करें। तो इजाज़त दें मुझे, और अपनी पहली दुआ में याद रखें, और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दिया करें, और बेल आइकन लाजमी प्रेस किया करें। इजाज़त दें मुझे नेक्स्ट वीडियो तक के लिए। इंशाल्लाह फिर हाज़िर होऊंगा बहुत जल्दी। अगली वीडियो इंशाल्लाह स्टीम फ़िश की होगी, वो भी आपको दिखाते हैं बहुत जल्द। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।